गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक। वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी विल डिस्कस एग्जांपल्स आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज कैप। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड एक्चुअली कैप यू नो वेरी वेल। कैप मीन्स होता है कि नाउ द टॉप पार्ट ऑफ समथिंग, या टू कवर द टॉप पार्ट ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज को जब हम उसके टॉप पार्ट को जब कवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कैप। इसका जो पास्ट टेंस इज केप्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो केप्ट। टू कवर द टॉप पार्ट ऑफ समथिंग, ढकना या आच्छादित करना। मीन सिंपल सा अगर हम समझेंगे कि किसी भी चीज को जब टॉप पार्ट उसको जब हम कवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कैप। Now, to limit the amounts of money that can be spent on something, एक तो हम इसको नाउन की तरह भी हम यूज कर सकते हैं कि नाउ कैप, है ना। जब जैसे हम किसी बच्चे को आप धूप में निकल रहे हैं तो आपने कैप पहन ली, सो दिस इज अ नाउन। बट जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मीन्स टू कवर द एनी टॉप पार्ट ऑफ एनीथिंग, कि किसी भी हिस्से का जब टॉप पार्ट को कवर करते हैं तो कैप कहलाता है। और सेकेंडली अगर हम बोलेंगे टू लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन समथिंग, कि किसी पर जब हम कोई मनी पैसा खर्च करते हैं तो उसको हम एक लिमिट में बांध देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे खर्च की सीमा बांधना या खर्च पर रोक लगाना। सो इट कैन बी यूज इन बोथ सेंस। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप किस सेंस में उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एम्बेरस। एम्बेरस, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एम्बेरस मीन्स होता है कि किसी भी चीज को बहुत अपमानजनक बनाना या अपमानजनक उसको देखना या समझना। टू मेक समबडी फील अनकंफर्टेबल और शाय, किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना, शाय फील कराना या लज्जित करना, झेपना, शर्म महसूस कराना, दिस इज कॉल्ड एज एम्बेरस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। और एम्बेरसमेंट जो इसका नाउन हो जाएगा। डोंट एवर एम्बेरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, दोबारा मुझे मेरे दोस्तों के सामने एम्बेरस करने की या मुझे लज्जित करने की कोशिश मत करना या मत करना। नेक्स्ट वन इज साइलो। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है एंड प्लूरल इज साइलोस। अ टॉल टावर ऑन अ फार्म यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एक्सेट्रा। क्या आपने कई बार आप देखा होगा कि जब आप रोड पर किसी गांव से रिलेटेड एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर देखना होगा कि खेत वगैरह में एक टॉप एरिया सा बना रहता है और जो घास फूस या किसी भी चीज़ से वो एक कोन शेप में बना रहता है, जिसको हम मीनार नुमा भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टोर जो ग्रेन्स जो अनाज होते हैं वो उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, फिर टाइम आने पर हम उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड as a silos. An underground place where grass or other green plants are made into a substance that is stored until winter to feed the farm animals. इसको हम बोलेंगे कि सर्दियों में पशुओं के एनिमल्स के उपयोग करने के लिए हम उसको सुरक्षित और सेफ करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ साइलोस। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल देखते हैं। दे बिल्ट स्टोन साइलोस फॉर कोन्स एंड बीन्स। कोन्स एंड बीन्स के लिए उसने स्टोन का साइलोस बनाकर रखा। नेक्स्ट वन इज हैंड ओवर। हैंड ओवर मीन्स होता है कि किसी चीज को किसी को देना, हैंड ओवर कर देना, समर्पण। समर्पण तो उसको हम नहीं बोलेंगे, बट हैंड ओवर मीन्स होता है कि किसी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप देना या किसी को कोई चीज सौंप देना, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंड ओवर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। The process or act of transferring power, control, responsibilities from one person to group to another. The period of time during which this process takes place. कह रहे सत्ता, नियंत्रण या जवाबदेही का एक व्यक्ति या एक समूह से दूसरे को हस्तांतरण करना, देना, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंड ओवर। मीन्स कहना किसी भी हैंड अपनी शक्ति देना। जब कई बार बोलते हैं कि ऑफिस से आज उसका रिटायरमेंट हो रहा है आज के डेट, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां वो किसी और को हैंड ओवर कर रहा है। या कई बार होता है कि हम जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए अपने किसी पर्पज से, तो वो अपनी जो उनके जो जूनियर होते हैं वो उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करके जाते हैं। तो हैंड ओवर का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ है उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर्सन को सौंप
सौंप कर जा रहे हैं, सो एट दैट टाइम हैंड ओवर वर्ड इज यूज। द मैनेजर विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ मंथ आफ्टर ही रिटायर्स टू इंश्योर अ स्मूथ हैंड ओवर ऑफ पावर। कह रहे हैं मैनेजर जो है वो तब तक काम करेगा, कंटिन्यू करेगा उस महीने तक जब तक कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद वो इंश्योर कर लेगा और जो अपनी जो जितनी भी शक्ति होगी वो बहुत अच्छे से आराम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड ओवर कर देगा। द एक्ट ऑफ गिविंग समबडी समथिंग टू अ पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, व्यक्ति या वस्तु को प्राधिकार को सौंपना या उसके हवाले करना। सिंपल सा वही वर्ड है कि किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को किसी को जिम्मेदारी के साथ सौंपना, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंड ओवर। इमीडिएट हैंड ओवर ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी डन ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स होता है सिंपल सा रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन प्रिंटेड और टाइप्ड कॉपी, स्पेशली यूजुअली टाइप्ड कॉपी और ऑफ डेडिकेटेड और रिकॉर्डेड मटेरियल। अब आज के डेट में वो रिकॉर्डेड मटेरियल भी हो सकता है। एन ऑफिशियल और लीगल एंड ऑफ्टन published copy, a court reporters transport 6 days, ट्रांसक्रिप्ट 6 days ago, 6 दिन पहले कोर्ट ने रिपोर्टर्स जो स्क्रिप्ट थी वो उसको दी। सो नाउ ट्रांसक्रिप्ट मीन्स होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स गुप्त, जिसको हम लोग बोलेंगे गोपनीय चीज, सीक्रेट, नॉट टू बी शोन और टोल्ड टू अदर पीपल। गोपनीय चीज जिसमें आप किसी दूसरे को शो नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बता सकते हैं। द लेटर वॉज मार्क्ड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। लेटर जो था वो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल था। नेक्स्ट वन इज ब्रेकअप। ब्रेकअप आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। ब्रेकअप मीन्स होता है कि टूटना किसी भी चीज़ को। सो नाउ ब्रेकअप ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, यूज्ड अबाउट इवेंट्स दैट इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एंड और फिनिश। कह रहे हैं किसी भी चीज़ का एंड होना और समाप्त होना इज कॉल्ड एज अ फिनिश। द मीटिंग ब्रोक अप जस्ट बिफोर लंच। लंच से पहली मीटिंग जो थी वो ब्रोकअप हो गई और वो ख़त्म हो गई। टू स्टार्ट स्कूल हॉलीडेज, स्कूल की जो छुट्टियां होती है ना उसमें भी हम ब्रेकअप वर्ड का यूज़ करते हैं। व्हेन डू यू ब्रेकअप फॉर द समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज की छुट्टियां आपकी कब लग रही हैं। तो नाउ ऑल द वर्ड्स आर क्लियर अबाउट दिस। एक और बच्चा वर्ड, दैट वन इज फोर्जरी। फोर्जरी इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। द एक्शन ऑफ फोर्जिंग a copy of imitation of a document, signature, banking word, etc. forgery को हम सीधे से बोलेंगे कि धोखाधड़ी होना। He was found guilty of forgery. So now all the important words of this topic are completed. आज के इस टॉपिक के जितने भी important words थे वो हम लोगों ने complete कर लिए। Now come to the editorial. अब editorial को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Tell all voters all. इसमें कहना है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी आपके मतदाता हैं, मतदाताओं को, वोटर्स मीन्स मतदाता, तो मतदाताओं को सब कुछ बताना। टेल मीन्स बताना, ऑल मीन्स सभी, तो मतदाताओं को सब कुछ बताना है कि कहाँ से बॉन्ड आपका आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो जो बॉन्ड्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके फेवर में जा रहे हैं, उसका डोनर कौन है, उसका रेसिपिएंट कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वोटर्स को पता होना चाहिए। एज सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा मस्ट बी मेड पब्लिक। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो डाटा हैं उनको पब्लिक कर देना चाहिए, उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। फ्राइडे कैप्ड ऑन एम्ब्रेसिंग वीक फॉर SBI इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैप्ड मीन्स होता है टू कवर द टॉप पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के टॉप पार्ट को कवर करना। बट यहाँ कवर करने से मतलब है कि वो वीक ही उनका पूरा कवर रहा, किसका, SBI का। सो फ्राइडे कैप्ड, फ्राइडे जो था वो पूरा कैप रहा है, किससे कवर रहा है, एंड एम्ब्रेसिंग वीक। एम्ब्रेसिंग मीन्स शर्मनाक, तो जो वीक जो था वो उनका कैसा था, बहुत ही शर्मनाक था।
फॉर एसबीआई के लिए, इन सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे जो था वो एसबीआई के लिए बहुत ही शर्मनाक था। India's largest commercial bank was pulled up for submitting incomplete information to election commissions on electoral bonds. On electoral bonds means जो electoral जो bonds थे उनसे संबंधित, election commission means आपका जो चुनाव आयोग जो होता है इलेक्शन कमीशन। इंडियाज भारत की लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है, वॉज पुल्ड अप मीन्स खींचा गया, मतलब जिसकी टांग खींचना या उस पर कमेंट करना, तो पुल्ड अप फॉर सबमिट करना उसको इनकम्प्लीट अधूरी इंफॉर्मेशन को। तो कह रहे हैं कि इंडिया की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है वो उसको खींचा गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, फॉर सबमिटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसने अधूरी जो इंफॉर्मेशन थी वो सबमिट की थी किसको, इलेक्शन कमीशन को। इट वॉज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार था, ये सेकेंड टाइम था एज फॉर एसबीआई के लिए, फाउंड इटसेल्फ एट द रिसीविंग एंड, कि इसने अपने आप को रिसीविंग एंड पर पाया, मीन्स इसको नुकसान उठाना पड़ा। रिसीविंग एंड पर पाया इसको मतलब कि लास्ट में इसको नुकसान उठाना पड़ा। कोर्ट में इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो एक्चुअली कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बट एसबीआई ने क्या किया कि उसको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन सबमिट किया है। तो इसके लिए इसका जो फ्राइडे जो था वो बहुत शर्मनाक भी था। और ये दूसरी बार जब था जब सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को अपनी खिंचाई करनी पड़ी और उसके लिए उसको नुकसान भी उठाना पड़ा। साइलोज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स गोपनीयता। साइलोस मीन्स एक तरह से हम लोग करेंगे भंडार। अभी मैंने साइलोस बताया था, साइलोस मीन्स ग्रुप, इसको बोल सकते हैं कि भंडार होना किसी भी चीज़ का, जिसको हम एनिमल्स के फूड के लिए ग्रेन्स को कवर करके रखते हैं और एट द नीड ऑफ टाइम, और जब आपको ज़रूरत होती है यू विल यूज इट, आप उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर साइलोस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि जो गोपनीयता थी उसको उन्होंने बचा कर रखा हुआ था, पूरी तरीके से नहीं बताया था। ऑन मार्च 11 मार्च को एसबीआई रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड, एसबीआई ने रिक्वेस्ट की टू एक्सटेंड मीन्स बढ़ाने के लिए, द डेडलाइन, जो लास्ट लाइन जो होती है वो डेडलाइन, टू सबमिट डिटेल्स को सबमिट करने के लिए, ऑफ ईबीज की, वॉज डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, वो डिसमिस कर दी गई, डिसमिस मीन्स खारिज कर दी गई बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि एसबीआई ने 11 मार्च को रिक्वेस्ट की थी कि उसकी जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है सबमिट करने की डिटेल्स पूरी ईबी की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग मीन्स कार्रवाई, ट्रांसक्रिप्ट्स मीन्स प्रतिलिपि, शोड मीन्स दिखाना, अ मिक्स ऑफ फिजिकल मीन्स जो कैश होता है वो फिजिकल कहलाएगा, एंड डिजिटल स्टोरेज, और जो डिजिटल स्टोरेज था एट एसबीआई टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, और कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो गोपनीयता थी उसको उन्होंने बचाने के लिए। तो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जो अदालती प्रतिलिपि जो थी मीन्स जो स्क्रिप्ट जो उन्होंने सबमिट करनी थी, उस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए एसबीआई ने भौतिकी मीन्स जो कैश था वो, और डिजिटल जो भंडारण जो स्टोरेज था उसका मिश्रण दिखाया गया। अब उसमें क्या किया इन्होंने, इंफॉर्मेशन वॉज ब्रोकन अप, और इंफॉर्मेशन को तोड़ दिया गया, उसको ब्रोकन अप कर दिया गया, मीन्स लोगों को पता चल गया, एंड स्टोर्ड इन साइलोस, और साइलोस में उसको इकट्ठा कर लिया गया, मीन्स उसको कि एट द टाइम ऑफ नीड उसको कुछ उन्होंने बताना था, उसको उन्होंने नहीं बताना था, तो उसका उन्होंने पूरा मिक्सचर कर लिया।
इंफॉर्मेशन ऑन द नेम ऑफ ईबीज परचेजर, क्या इंफॉर्मेशन ऑन द नेम ऑफ ईबीज परचेज, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो परचेजर्स थे उनका इंफॉर्मेशन, उनके नाम की इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड केवाईसी, और केवाईसी से संबंधित वॉज स्टोर्ड फिजिकली, उसको उन्होंने फिजिकली कैश के रूप में उन्होंने स्टोर करके रखा। एंड बॉन्ड नंबर्स वर स्टोर डिजिटली, और जो बॉन्ड नंबर्स थे वो उसको उन्होंने डिजिटली स्टोर करके रख लिया था। मिसिंग बॉन्ड नंबर्स, और जो अब देखिए क्या है आपका मिसिंग बॉन्ड नंबर, और जो बॉन्ड नंबर्स थे वो कुछ मिस थे। SBI has submitted EB details without passing on bond numbers। अब SBI ने क्या किया, हैज सबमिट कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, डिटेल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल थी उसको सबमिट कर दिया विदाउट पासिंग, बिना पास किए हुए ऑन बॉन्ड नंबर्स पर। एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉन्ड नंबर होता है उसमें एक कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड नंबर होता है जो कि नेट आई से नॉर्मली हर किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जो लेन देन रहता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तब उस पर पता चलता है कि ये जो है वो बॉन्ड कहाँ से आया है और इसका रिसीवर कौन था और इसको किसको दिया गया। तो SBI ने क्या किया कि सबमिट तो कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जितनी भी डिटेल्स थी वो सबमिट तो कर दी उन्होंने, लेकिन क्या विदाउट पासिंग ऑन बॉन्ड नंबर, बॉन्ड नंबर जो थे वो उनको पास नहीं किए, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। Soon after EVs were notified in January 2018। 2018 के जस्ट बाद, सून आफ्टर मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे वह नोटिफाइड इन जनवरी 2018। 2018 के बाद, जनवरी जो 2018 आई थी, तो जनवरी 2018 में ईवी के जो अधिसूचित किए थे उसके तुरंत बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट आउट द स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, पुट आउट किया है, एक्सप्लेनिंग, और ये बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए दैट ईवीज डू नॉट कैरी नेम्स, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। डू नॉट कैरी नेम्स मीन्स उसमें उसके साथ नाम नहीं थे। नीदर डोनर, ना तो जो डोनर कि वो डोनेट किसने किया उसके नाम था, नॉर रेसिपिएंट कैन बी आइडेंटिफाइड, और किसने रिसीव किया है वो किसके पास गया है उसका भी नाम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। However, फिर भी ईच बॉन्ड कैरीज अ रैंडम, बताया ना कि जो बॉन्ड्स होते हैं हर बॉन्ड पे उनमें एक क्या होता है, एक रैंडम सीरियल नंबर होता है, इनविंसिबल टू नेक्ड आइज, जो हम की नेक्ड आइज से उनको नहीं दे सकते वो इनविंसिबल होता है। टू प्रिवेंट फोर्जरी ड्यूरिंग, जो फोर्जरी होता है, जो धोखाधड़ी जो होती है उसको, उससे बचने के लिए, प्रिवेंट मीन्स बचना, तो फोर्जरी से, धोखाधड़ी से बचने के लिए ड्यूरिंग इनकैशमेंट, जो कैश होता है उसके दौरान पर, उससे बचने के लिए हर बॉन्ड में एक कॉन्फिडेंशियल, इस तरह से आप नंबर बोलो कि इनविंसिबल और कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है जो दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, कि हम नेक्ड आइज से नॉर्मल उसको नहीं देख सकते, और वो सिर्फ इसीलिए होता है कि जो फोर्जरी, जो धोखाधड़ी होती है उससे बचने के लिए। SBI did not hand over information on serial numbers to Election Commission। EC means Election Commission। तो SBI ने हैंड ओवर नहीं किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जो भी थी वो मीन्स बॉन्ड नंबर उसको जो देना था वो पूरी इंफॉर्मेशन उसने हैंड ओवर नहीं की। ऑन द सीरियल नंबर्स, जो सीरियल नंबर्स थे वो इलेक्शन कमीशन को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अ फॉल आउट इज, फॉल आउट मीन्स नतीजा, अ फॉल आउट इज दैट ऑन मंडे, जिसका मंडे को नतीजा ये निकला दैट SBI's लॉयर हैव अ लॉट टू एक्सप्लेनिंग टू डू इन सुप्रीम कोर्ट, कि अब जो SBI का जो लॉयर था हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि इस वजह से उनको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा टू डू इन सुप्रीम कोर्ट, ऐसा करने के लिए, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो सीरियल नंबर का जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देनी थी इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो उन्होंने नहीं दी, जो कैश जो बॉन्ड जो था फिजिकली जो भी था वो उसको उन्होंने नंबर इकट्ठा स्टोर करके रखा, बाकी डिजिटली में उन्होंने क्या हुआ है। तो मीन्स इस तरह से ये जब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने SBI ने जो किया है वो क्यों किया, तो इन सब चीज़ों को उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, किसको, उसके लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट में।
EC's एक्सप्लेनेशन, जो इलेक्शन कमीशन है अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्या कह रहा है। EC वॉज इन सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे, इलेक्शन कमीशन जो है वो सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, टू आस्क, ये पूछने के लिए, फॉर द रिटर्न ऑफ EP, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको रिटर्न करने के लिए, डाटा रिलेटेड, डाटा से संबंधित, टू द पीरियड, उस पीरियड का बिफोर 2019, लोकसभा 2019 की, जो लोकसभा जो 2019 से पहले का जो पीरियड था उससे रिलेटेड जितना भी डाटा था उसको रिटर्न करने के लिए, ये पूछने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। It had submitted the data in a sealed envelope, और इसने जितना भी डाटा था वो सबमिट कर दिया इन अ सील्ड एनवलप। सील्ड एनवलप का मतलब हुआ कि बंद लिफाफे में। इलेक्शन कमीशन डिडंट कीप अ कॉपी, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी एक कॉपी नहीं रखी, टू प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि गोपनीयता को बनाए रखने के लिए। उसका कहना था कि कहीं ऐसा ना हो जाए बोलेंगे कि नहीं आपने वो लिफाफे खोल लिए, आपने उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी, उसकी जो गोपनीयता थी वो उसको आपने नहीं बना के रखा, प्रिजर्व नहीं किया। तो इस चक्कर में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसने उस गोपनीयता को, जो उनके कॉन्फिडेंशियलिटी थी, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसने पेपर को, एनवेलप्स को नहीं खोला। इट सेज, इसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट विल स्कैन एंड डिजिटाइज इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंफॉर्मेशन बिफोर हैंडिंग द ओरिजिनल बैक टू द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को बैक वापस करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसको स्कैन करेगा, डिजिटाइज करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, बिफोर हैंडिंग द ओरिजिनल बैक, और इलेक्शन कमीशन को जो उसका ओरिजिनल जो कॉपी था उसको वापस करने से पहले। द मेज ऑफ द साइलोस इज दैट, अब साइलोस, जो मेज ऑफ द साइलोस का मतलब कि क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि जो जितनी भी इसकी सो मेज ऑफ द साइलोस मीन्स कि इसकी साइलोस के चक्रव्यूह है, दैट करेक्टराइज मीन्स विशेषता रखने वाली, ईबी डाटा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा का जो स्टोरेज जो था, हैड मेड रिट्रीवल अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर, उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अफेयर बना दिया है। कॉम्प्लिकेटेड अफेयर मीन्स बहुत ही जटिल मामला बना दिया है। रिट्रीवल मीन्स पुनर्प्राप्त करना या सुधार कर लेना उसमें, और रिट्रीवल जो है वो एक, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। तो इनका कहना है अब इस साइलोस का पूरा चक्रव्यूह ये हो गया कि जो ईबी डेटा का जो भंडारण, जो स्टोरेज था, उसकी विशेषता वाले उस चक्रव्यूह ने इसकी जो पुनर्प्राप्ति जो करनी थी उसको एकदम जटिल मामला बना दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन का कहना था कि उसने जो बंद जो लिफाफा था, सील्ड एनवेलप जो था, उसको सुप्रीम कोर्ट को उसने सौंप दिया है ताकि इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो वैसे मेंटेन रहे। तो अब इस चीज़ को कहना है, इतनी छोटी सी चीज़ थी उस ट्राइबल को प्राप्त करने का, वो उसको इतना जटिल बना दिया, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। वंस इलेक्शन कमीशन हैज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन EBS, कह रहे एक बार इलेक्शन कमीशन को हैज़ कंप्लीट, उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए किस पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, इंक्लूडिंग बॉन्ड नंबर्स भी उसमें होने चाहिए। इट शुड पुट इट ऑल आउट फॉर ट्रांसपेरेंसी, तब ये सभी के सामने ट्रांसपेरेंसी के लिए रख दिया जाएगा, मीन्स ये पारदर्शिता के लिए सबके सामने इसको रख देगा। ठीक है, दैट वाज द मेन मैसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यही एक मैसेज था, यही एक उद्देश्य था। द वोटर हैज़ अ राइट टू नो, कि जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको जानने का पूरा अधिकार है। सो नाउ द टॉपिक, द एडिटोरियल इज कम्प्लीटेड, एडिटोरियल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, अब इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग उसको चूज करना है। जजमेंट,
JUDGEMENT एंड JUDGMENT। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो जज का स्पेलिंग JUDGE होता है, लेकिन जब हम इसमें मेंट वर्ड जोड़ देते हैं तो ई जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, उसको हटा देते हैं। सो नाउ द करेक्ट स्पेलिंग इज JUDGMENT। नेक्स्ट वन इज सबमिटिंग, SUBMITT। सबमिटिंग तो ING हो जाएगा और सबमिटेड तो TTED। सो SUBMITTED, सिंगल टी इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, CONFIDENTIALITY, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें L नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज डिसमिस्ड, DISMISSED, सिंगल S इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइड, IDENTIFIED नहीं होता है। सो आई थिंक द टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। टॉपिक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, हम लोगों ने एक्सरसाइज भी इसकी कर ली। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।